नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आज संसद में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-2027 पेश किया। बजट पर कई प्रतिक्रियाएं आई। सरकार पक्ष को बहुत पसंद आया तो विपक्ष को बहुत खराब लगा। यह तो होता ही है हमेशा से। लेकिन आज हम आपको इस बजट का सार बताते हैं सिर्फ 10 मिनट में कि इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा और क्या नुकसान होगा। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, पहले आपको बता देना चाहूंगा कि सरकार का यह बजट 3 चीजों पर टिका है। पहला, बड़ी परियोजनाएं जैसे रोड, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि। दूसरा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। और तीसरा, सरकारी खर्च कम करके घाटा काबू में रखना। इसका मतलब सरकार कह रही है अभी राहत कम और आगे की तैयारी ज्यादा। आइए अब संक्षेप में जानते हैं कि इस आम बजट की मुख्य बातें क्या क्या हैं। फिस्कल डेफिसिट लक्ष्य रखा गया है लगभग 4.3%, यानी कुल जीडीपी का 4.3%। पिछले बजट में यह 5.1% था। पूंजीगत खर्च के लिए सरकार ने इस बार सड़क, रेलवे और दूसरी बड़ी विकास योजनाओं पर करीब 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। पिछले बजट में यह 11.1 लाख करोड़ था। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत टैक्स स्लैब ऐसे ही जारी रहेंगे जैसा पहले था। नया टैक्स फॉर्म जल्द ही जारी किया जाएगा। इस फिस्कल ईयर से आप नए टैक्स का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, यूनियन बजट 2026-27 का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक इन इंडिया वस्तुएं, भारतीय ऑटो व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को समर्थन और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा पर ही रहा है। एक नजर डालते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ जो आम लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य और दवाइयां, कैंसर, डायबिटीज और कुछ अन्य आवश्यक दवाइयां सस्ती होंगी। इसके कस्टम ड्यूटी में रियायत दी गई है। इससे इलाज की लागत पर राहत मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, भारत में बने मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आयात शुल्क कम किया गया है, जिस वजह से कीमतों में गिरावट का असर देखा जा सकेगा। काफी वर्षों से सरकार चाहती है कि पावर ग्रिड पर निर्भरता कम हो। इसी सोच के साथ सोलर पैनल और बैटरी को भी सस्ता किया गया है। इससे ग्रीन एनर्जी की खपत बढ़ेगी, प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा, दम नहीं घुटेगा लोगों का। कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खेलकूद को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। इसी सोच के साथ खेलकूद सामग्री को सस्ता करने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इससे नए खिलाड़ी भी प्रोत्साहित होंगे। एक बड़ी बात, सरकार ने इस बजट में विदेश यात्रा पैकेज और शिक्षा पर टीसीएस, टीडीएस में कमी कर दी है। इससे विदेश घूमना और पढ़ाई आसान हो जाएगा। ईवी और लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी और कुछ कच्चे माल पर ड्यूटी में छूट दी गई है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम में भारी गिरावट का असर देखा जा सकेगा। सरकार पेट्रोल डीजल की गाड़ी को टोटली रिप्लेस करने का मन बना चुकी है। अब बात करते हैं कि इस बजट में महंगा क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि शराब और शराब उत्पाद के लिए आपको अपनी जेबें अधिक ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने शराब पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इस वजह से इसकी कीमत में भारी इजाफा हो सकता है। अब एक पर एक फ्री से काम नहीं चलेगा, एक पर दो चाहिए होगा। यानी सरकार का इशारा साफ है, सेहत सुधारो। कुछ टैक्स ट्रेड चीजें भी महंगी हो जाएंगी। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग पर एसटीटी टैक्स में इजाफा किया गया है। शेयर ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। विशेष उच्च श्रेणी यानी हाई कैटेगरी के इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कुछ खास ब्रांड के लैपटॉप आदि पर महंगाई का भार पड़ सकता है। सरसरी निगाह से देखें तो आम आदमी पर कुल असर होगा। रोजमर्रा के जरूरी इलाज एवं तकनीकी चीजों पर राहत मिलेगी। खेल सामग्री, सोलर, ईवी किफायती होने की संभावना है। आयकर स्लैब में कोई नई राहत नहीं, अब भी वैसे ही टैक्स देना होगा जैसे कि पिछले बजट में घोषणा की गई थी।
शराब और कुछ निवेश टैक्स, स्टॉक ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। हालांकि इस बजट में किसान, मजदूर, ग्रामीण भारत को सीधे नगद फायदे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सड़क, गोदाम, लॉजिस्टिक्स, सिंचाई आदि से उन्हें फायदा मिल सकता है। यानी असर धीमा है पर लंबे समय में फायदा दिखेगा। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर इंफ्रा पर इतना जोर क्यों दे रही है? तो इस पर सरकार का लॉजिक सरल है। सड़क बनेगी तो उद्योग आएगा, उद्योग आएगा तो नौकरी बनेगी, नौकरी बनेगी तो कमाई बढ़ेगी। लेकिन इसका फायदा आज नहीं, 2-3 साल बाद दिखेगा। आखिरी बात, इस बजट का असली निचोड़ यह है कि यह राहत वाला बजट नहीं, बल्कि यह तैयारी वाला बजट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की तैयारी वाला बजट। सरकार कह रही है आज थोड़ी कसावट, कल बड़ी छलांग। अब यह छलांग आम आदमी को कब और कितनी मिलती है, यही असली सवाल है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।